हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग और वांगजी की कन्वर्सेशन चल रही थी, जिसे इंटरप्ट करने के लिए बीच में नी मिंजू आ चुके थे। और नी मिंजू जो कि वांगजी के कैबिन के बाहर थे, और वांगजी जो कि विंग को कहते हैं, विंग हम बाद में मिलते हैं। और ये कहने के बाद वो उसे जाने को कहता है, और विंग जो कि उससे बहुत सारी बातें करना चाहता था, बट अभी के लिए तो वो कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए विंग जो कि वहाँ से चला जाता है। उसके बाद नी मिंजू जो कि कैबिन में आते हैं, तो वांगजी जो कि अपनी चेयर पर बैठता है और कहता है, मिस्टर नी, आप यहाँ। तो इस बात पे नी मिंजू जो कि उसे ग्रीट करते हैं और फिर कहते हैं, मिस्टर लान, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, क्या हम बात कर सकते हैं? तो इस बात पे वांगजी जो कि कहता है, क्यों नहीं, ज़रूर। और फिर वो दोनों आपस में कुछ बातें करने लगते हैं। वेल, वो तो हम बाद में जानते हैं। अब दूसरी तरफ देखते हैं विंग जो कि वांगजी के ऑफिस से जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुका था, क्योंकि आज वो वांगजी से सब कुछ कन्फेस करना चाहता था, सब कुछ क्लियर करना चाहता था, बट ऐसा तो कुछ हो ही नहीं पाया। उसके बाद विंग जो कि सॉन्गलैंड के साथ वांगजी के ऑफिस से जाने के बाद अपने ऑफिस की तरफ चला जाता है, और वो अपने ऑफिस में कुछ काम कर रहा था, और तभी उसके माइंड में कुछ क्लिक होता है, और वो अपना फ़ोन उठाता है और 4-5 नंबर पे जल्दी से कोई मैसेज कर देता है, और सबकी तरफ से बस एक ही आंसर आता है, ओके। उसके बाद विंग जिसके चेहरे पे एक डेविल स्माइल आ जाती है, और फिर उसके मन में कुछ और आता है, और वो एक और पर्सन को कॉल करता है, और फिर कहता है, हे, तुम्हें पता है आज हैंगोंग जुन की आखिरी रात होगी, क्योंकि आज हम हैंगोंग जुन को मार डालेंगे। क्या ख्याल है? तो इस बात पे वो पर्सन जो कि कहता है, बहुत अच्छा आइडिया है, वैसे भी मैं भी सोच ही रहा था कि क्यों ना उसे मार दिया जाए, बट तुम्हें क्या लगता है हैंगोंग जुन अकेले होंगे? और हमें तो पता भी नहीं है कि हैंगोंग जुन रहते कहाँ हैं, तो हम उसे कैसे मारें? तो इस बात पे एलिंग पैट्रियाट यानी कि विवजान जो कि कहता है, वो तुम मत सोचो, मैं सोचता हूँ और देखता हूँ कि आज हम क्या कर सकते हैं। वेल, पूरी तैयारी मत कर लेना, कहीं ऐसा ना हो कि अगर आज वो हमसे बच गए और हैंगोंग जुन को पता चल गया कि हमने उसे मारने का प्लान किया था, तो उसकी जगह कहीं हमारी कब्र ना खुद जाए, ध्यान रखना। तो इस बात पे वो पर्सन जो कि कहता है, बिल्कुल सही कह रहे हो एलिंग पैट्रियाट। और ये कहते वो अपना कॉल कट कर देता है, और विंग जो कि मन में सोचने लगता है, हैंगोंग जुन, हैंगोंग जुन, हैंगोंग जुन, शायद आज ही तुम्हारी आखिरी रात होगी। और ये सोचते हुए उसके चेहरे पे एक बड़ी सी डेविल स्माइल आ जाती है। और उसके बाद विंग जो कि अपने ऑफिस में काम कर रहा था, और काम करने से ज़्यादा उसके मन में जो प्लान्स चल रहे थे वो सोचते उसके चेहरे पर बहुत बार डेविल स्माइल आ रही थी। और फिर दूसरी तरफ वांगजी जो कि नी मिंजू से कुछ इंपॉर्टेंट बात करने के बाद काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहा था, और उसे समझ में नहीं आता कि अब उसे क्या करना चाहिए। तो फिर वांगजी जो कि सोच रहा था, क्या वो सच में ऐसा करने वाला है? फाइन, हैंगकांग जो उनको तो वो मार ही डाले तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। और ऐसा सोचते ही उसके चेहरे पे एक ब्रोकन सी स्माइल आ जाती है, और फिर वो इस बात को नज़रअंदाज करते हुए एक कॉल करता है, और फिर कहता है, अगर तुम्हारी हालत ठीक हो चुकी होगी तो क्या तुम टीम में आना चाहोगे? तो इस बात पे वो दूसरा पर्सन जो कि कहता है, आए, अभी तो मेरा एक्सीडेंट हुआ था और तुम हो कि कितने खड़ूस हो तुम। तो इस बात पे वांगजी जो कि कहता है, बकवास बंद करो, टीम में आना है तो जल्दी आओ, वरना भूल जाना कि तुम्हारे पास कोई हैंगऑंग जुन नाम की टीम है, समझ में आई बात? तो इस बात पे वो पर्सन जो कि कहता है, हे, ज़्यादा बकवास मत करो, तुम समझते क्या, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे टीम में से निकाल सकते हो? ऐसा करने की सोचना भी मत, हैंगऑंग जुन, वरना तुम बहुत पछताओगे। तो इस बात पे हैंगऑंग जुन यानी कि वांगजी जो कि कहता है, ओके फाइन, छोड़ो परे, पर तुम कब वापस आ रहे हो? तो इस बात पे वो पर्सन जो कि कहता है, ठीक है, आज रात को। कुछ और? तो वांगजी जो कि कहता है, नहीं, आज हमें कहीं जाना है, इसलिए जल्दी आना। तो वो पर्सन जो कि बस एक नोट करता है, मतलब हाँ में जवाब देता है। उसके बाद वांगजी जो कि वो कॉल काटता है और अपने काम में लग जाता है। और दूसरी तरफ लैंसटन जो कि जियांग चैंग से मिलने के लिए उसके घर गए थे, और तब वहाँ पर विंग तो नहीं था, उसके फादर भी नहीं थे, उसकी मदर यानली और जियांग चैंग थे। तो लैंसटन जो कि जियांग मैंशन में पहुँच जाते हैं, और जब वो जियांगचैंग के रूम की तरफ जा रहे थे, तब वो यानली से टकरा जाते हैं। उसके बाद जियांगचैंग जो कि ये सब देख रहा था, और यानली जो कि गिरने वाली थी, तो लैंसचैन ने उसकी वेस्ट से उसे पकड़ लिया था, और जियांगचैंग जो कि ये देख कर जल भुन कर राख हो चुका था। और फिर लैंसचैन जो कि कहते हैं, यानली तुम ठीक हो ना? तो यानली बस एक नोट करती है, और फिर लैंसचैन कहते हैं, यानली ध्यान से चला करो, बार बार तुम्हें बचाने के लिए मैं नहीं आऊँगा। और ये चीज़ वो थोड़ी मजाकिया टोन में कह रहे थे, बट
जियांगचंग जिसे लग रहा था कि वो उसके सिस्टर से फ्लर्ट कर रहा है और जियांगचंग जो कि जल भुन कर राख हो चुका था। उसके बाद लैंसचन जो कि जियांगचंग के रूम की तरफ जाने लगते हैं और वो रूम पर नॉक करते हैं। तो जियांगचंग जो कि कोई जवाब नहीं देता, वो फिर से नॉक करते हैं तो भी कोई जवाब नहीं आता। तो फिर लैंसचन जो कि रूम को ओपन करते हैं और जैसे ही वो रूम को ओपन करते हैं उनके ऊपर एक फ्लावर वास के लगता है उनके सीधा पैरों में और फिर वो उछलते हुए कहते हैं, जियांगचंग तुम क्या कर रहे हो, मुझे जोर से लगी है। तो इस बात पर जियांगचंग जो कि कहता है, ओह तो तुम्हें क्या जरूरत है यहाँ पे आने की, जाओ ना मेरी शीजी के साथ फ्लर्ट करो। और करते करते क्या हो तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुमने मेरी शीजी के साथ फ्लर्ट किया, बेवकूफ़ इंसान। तुम मेरे अल्फा हो या उनके, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम एक नंबर के घटिया अल्फा हो। तुम ना बस ओमेगा देखा नहीं कि फ्लर्ट करना शुरू हो जाते हो, बेवकूफ़, पता नहीं कैसे अल्फा हो तुम। जाओ, मुझे ना तुमसे बातें नहीं करनी, निकल जाओ मेरे रूम से, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा अभी के भी। और ये सारी चीज़ें वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में करता है और लैंसचन जो कि समझ गए थे कि जियांगचंग जेलस है, इसलिए वो कहता है, जियांगचंग मेरी बात सुनो, तुम्हारी सिस्टर गिरने वाली थी इसलिए मैंने उसे पकड़ा था। तो इस बात पे जियांगचंग जो कि कहता है, हाँ पकड़ा था तो पकड़ा था, उनसे फ्लर्ट करने की क्या ज़रूरत थी। तो लैंसचन जो कि मन में सोचते हैं, हे भगवान क्या सोच के मैंने ऐसा किया था। और फिर वो जियांगचंग को समझाते कहते हैं, जियांगचंग देखो मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं, मैं उनसे फ्लर्ट नहीं कर रहा था, मैं बस बात कर रहा था। तो इस बात पर जियांगचंग जो कि अपना जूता उठा के उनकी तरफ फेंकते हुए कहते हैं, तुम बात कर रहे थे, तुम कोई बात नहीं कर रहे थे, तुम उनसे सीधा सीधा फ्लर्ट कर रहे थे, तुम्हें शर्म नहीं आती, अपने ओमेगा की बड़ी बहन से तुम फ्लर्ट कर रहे हो, हे भगवान कैसा अल्फा है मेरा। और ऐसे कहते हुए वो रोने लगता है और लैंसचन जो कि जियांगचंग रो मत, देखो अगर यानली आ गई या तुम्हारी मदर आ गई तो वो क्या सोचेंगे कि मैंने तुम्हें रुला दिया। तो इस बात पे जियांगचंग जो कि और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, एक और फ्लावर वास उठा के फेंकता है और फिर कहता है, निकल जाओ मेरे रूम से, वरना मैं तुम्हें ना सीढ़ियों से धक्का दे दूंगा, इस रूम से ना खींचते बाहर ले जाऊंगा और तुम्हें घर के बाहर फेंक दूंगा, समझ में आई बात, निकलो यहाँ से भी कभी। बट लैंसचन जो कि कहता है, जियांगचंग प्लीज़ मेरी बात सुनो, देखो प्लीज़ बात सुन लो ना एक बार। तो जियांगचंग जो कि कहता है, तुम जा रहे हो या नहीं। तो लैंसचन जो कि उसके पास आते कहता है, जियांगचंग प्लीज़ मेरी बात सुनो। तो जियांगचंग जो कि और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और एक पिलो उठा के फेंकते हुए कहता है, तुम निकलो यहाँ से। और लैंसचन जो कि कहता है, अच्छा ठीक है जा रहा हूँ, इतना गुस्सा क्यों करते हो। और ये कहते हुए वो टर्न हो जाते हैं वापस जाने को। और तभी जियांगचंग जो कि रोते हुए कहते हैं, देखो तुम मुझे मना भी नहीं रहे हो, मैंने जाने को कहा तो तुम चले जाओगे, कि तुम बहुत बुरे हो, निकल जाओ यहाँ से। तो लैंसचन जो कि टर्न होता है फिर कहता है, तुमने तो कहा कि मुझे अकेला छोड़ दो। तो जियांगचंग जो कि कहता है, मैंने कहा तो तुम मान लोगे क्या, तुम बहुत बुरे हो, तुम्हें तो मेरी परवाह नहीं है, तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, निकल जाओ यहाँ से, जाओ, मुझे ना तुमसे बातें नहीं करनी, निकल जाओ यहाँ से। और ऐसे कहते हुए वो रोने लगता है और लैंसचन जो कि कहते हैं, जियांगचंग प्लीज़ मेरी बात सुनो, ऐसे गुस्सा क्यों कर रहे हो यार, ठीक है मैं आज के बाद तुम्हारी बहन की तरफ कभी आंखें उठा के भी नहीं देखूंगा, अगर मैंने ऐसे किया ना तो तुम अपने हाथों से मेरी आंखें निकाल लेना। और ये बात कहते ही लैंसचन जो कि अपने घुटनों पे बैठ जाते हैं, क्योंकि जियांगचंग जो कि रोते रोते ज़मीन पे बैठ चुका था, इसलिए वो भी अपने घुटनों पे बैठ जाते हैं। और फिर जियांगचंग जो कि अपने आंखें साफ करता और कहता, सही कहा, अगर तुमने किसी और ओमेगा की तरफ आंखें उठा के भी देखा ना तो मैं तुम्हारी आंखें अपने हाथों से निकाल दूंगा, समझ में आया। और लैंसचन जो कि बात सुन के पूरी तरह शॉक हो चुके थे, क्योंकि अभी 2 सेकंड पहले ये क्यूट सा ओमेगा कितनी बुरी तरह से रो रहा था, कितनी ओवर एक्टिंग कर रहा था, और अब अचानक से इसकी आंखों में तो जैसे आग उतर आई है। और ये सोचती लैंसचन जो कि मन में ही कहते हैं, लगता नहीं कि मेरी आंखें बहुत दिनों तक बची रहेंगी, ऐसा वो मन में सोचते हैं। और फिर कहते हैं, हाँ मैं कभी किसी और ओमेगा से बात नहीं करूँगा, ठीक है बाय। मैं तुमसे मिलने आया था, तो तुम ठीक हो ना। तो जियांगचंग जो कि कहता है, देखो मुझे, क्या मैं ठीक हूँ, देखो ना मेरे हाथ में चोट लगी है, मेरे पैर में भी चोट लगी, मेरे सिर में भी चोट लगी है, प्लीज़ मेरा ख्याल रखो ना। तो लैंसचन जिन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि अभी ये रो रहा था, अभी गुस्सा कर रहा था और अभी बच्चे की तरह हरकतें कर रहा है, शिकायतें कर रहा है। तो फिर लैंसचन जो कि ज़्यादा ना सोचते हुए बस जियांगचंग के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं, उसका ख्याल रख रहे थे, उससे मिल रहे थे और उसके लिए काफ़ी सारी चॉकलेट्स गिफ्ट्स वगैरह लेकर आए थे, तो वो उसे दिया था। और जियांगचंग जो कि इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था। और फिर लैंसचन जो कि कुछ 1-2 घंटे बाद जियांगचंग के रूम से बाहर आते हैं और फिर कहते हैं, ठीक है मैं जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना, ओके। तो जियांगचंग जो कि कहता है, बाय अल्फ़ा। तो लैंसचन जो कि कहते हैं, बाय माय क्यूट ओमेगा। और ये कहने के बाद वो उस रूम से चले जाते हैं। और फिर जब वो नीचे आ रहे थे तो फिर से उन्हें यानली मिलती है और यानली जो कि कहती है, आचिंग ठीक है ना। तो लैंसचन जो कि बस एक नोट करते हैं और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। और जियांगचंग जो कि देख रहा था कि इस बार लैंसचन ने यानली से बस सिंपली बात की, कोई फ्लर्ट नहीं किया। तो इस बात पे उसके चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। उसके बाद लैंसचन जो कि
वहाँ से जाने के बाद एक विला की तरफ चले जाते हैं और थोड़ी देर में जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं एक पर्सन जो कि फुल्ली ब्लैक कोट में है, उसके पास जाते हैं और कहते हैं क्या हुआ, अब इतनी जल्दी में क्यों बुलाया तुमने मुझे। तो इस बात पे वो पर्सन जो कि कहता है मिला है तो मुझसे। तो लैंसटन जो कि बस कहते हैं हाँ उससे मिलने गया था, तुम वही तो करके आऊँगा। तो वो पर्सन जो कि कहता है वो ठीक है ना। तो लैंसटन जो कि बस एक नोट करते हैं और फिर वो पर्सन टर्न होता है और कहता है तुम मुझसे सच में प्यार करते हो ना। तो लैंसटन जो कि कहते हैं हाँ पहले मुझे प्यार में धोखा मिला था, बट इस बार ना तो मुझे प्यार में धोखा मिलेगा और ना ही मैं धोखा दूंगा। यकीन करो तुम्हारा भाई मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित है, समझ में आई। तो इस बात पे वो पर्सन जो कि और कोई नहीं विवियन था, वो कहता है अच्छा किया आपने ब्रदर इन लॉ कि तुमने मेरे उस नकारा भाई को अपना लिया। तुम्हें पता है मुझे उसकी कितनी चिंता होती रहती थी। वो बिल्कुल बेवकूफ़ है, गधा एक नंबर का, उसे बिल्कुल अकल ही नहीं है। ऐसे कोई कार ड्राइव करता है, अगर उसे कार ड्राइव ही नहीं करनी आती तो ज़रूरत क्या थी। लेकिन नहीं, उसे तो कार ड्राइव करनी होती है ना, चोट लगवानी होती है। और फिर सब लोग उसे अटेंशन देते हैं। और ये कहते हुए विंग का मूड भी बदल जाता है। जो अभी तक इतने सीरियसनेस से उसे पूछ रहा था वो अचानक से ऐसी फालतू बातें करने लगता है। और फिर लैंसटन जो कि देखते हैं और फिर कहते हैं विंग बस करो, कहते पागल हो चुके हो। तो विंग जो कि उसे देखता और कहता इसमें पागल होने वाली कौन सी बात है, मैं अपने भाई की बुराई कर रहा हूँ, तुम्हारी तारीफ़ कर रहा हूँ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तो इस बात पे लैंसटन जो कि उसे देखता है और फिर कहते वो मेरा ओमेगा है जिसकी तुम बुराई कर रहे हो। तो विंग जो कि अपनी एक आँख छोटी करके उन्हें देखते हुए कहता है तुम्हारे ओमेगा से पहले वो मेरा भाई है, तो हक है मुझे, समझ में आई। और ये कहती वो दोनों आपस में कुछ बातें करने लगते हैं। और फिर विवियन जो कि लैंसटन को देखते हुए कहते हे मेरे पास एक प्लान है। तो इस बात पे लैंसटन जो कि उसकी तरफ देखते और कहते अब क्या किया तुमने। तो विंग जो कि कहते हैं शायद तुम्हें पता नहीं है, बट ना कल रात को वैन रूहान मारा जा चुका है। हैंगऑन्ग जुन ने उसे मार दिया और वो नए माफिया किंग बन चुके हैं। और मैं हमेशा की तरह सिर्फ इलिंग पैट्रियार्ट रह चुका हूँ, अभी भी मेरे नाम के साथ माफिया किंग नहीं लगा है। तो इस बात पे लैंसटन जो कि उसे कहते हैं तो तुमने क्या सोचा, हैंगऑन्ग जुन को मारने वाले हो। तो इस बात पे विंग जो कि कहता है क्यों नहीं, जो भी मेरे और माफिया किंग के रास्ते के बीच में आएगा उसे मरना पड़ेगा। और तुम तो जानते हो कि ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो लैंसटन जो कि बस एक नोट करते हैं और फिर विंग जो कि उन्हें देखते हुए कहते हैं तुम्हें पता है पहले ना मेरे पास कोई टीम नहीं थी, बट सीरियसली जब से तुम मेरी टीम में आए हो ना सब कुछ अच्छा हो रहा है। कल जो हुआ वो तो बुरा था, मैं जानता हूँ। तुम और मेरी पूरी की पूरी टीम बहुत मेहनत करती है मुझे माफिया किंग बनाने के लिए, बट आज तक हम माफिया किंग बन नहीं पाए। और अब जब हम माफिया किंग बनने वाले थे तो हैंगऑन्ग जुन बीच में टपक पड़े। बट कोई बात नहीं। तो क्या ख्याल है हमें हैंगऑन्ग जुन के साथ क्या करना चाहिए। तो इस बात पे लैंसटन जो कि कहते हैं ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों ना हम हैंगऑन्ग जुन को मार डालें। तो इस बात पे विंग जो कि कहता है बेवकूफ़ मैं भी वही कह रहा था, बट मैं कोई प्लान सोच रहा हूँ। ये तो मैंने सोच लिया कि आज हम पक्का उसे मारेंगे। तुम्हें पता है मुझे पता चला है कि आज हैंगऑन्ग जुन अपनी टीम के साथ कहीं जा रहे हैं, शायद पार्टी करने, क्योंकि वो माफिया किंग बने हैं। तो इस बात पे लैंसटन जो कि उसे देखते हुए कहते हैं ओह तो मतलब वो पार्टी करने जा रहे हैं और तुम्हारा प्लान है कि तुम उसे जाते हुए मार डालोगे, है ना। तो इस बात पे विंग जो कि बस एक स्माइल करता है और लैंसटन जो कि इसका समझ जाते हैं और फिर कहते हैं ठीक है हमारी टीम को बुलाओ, हम आज ही हैंगऑन्ग जुन को मार डालेंगे और तुम जल्दी माफिया किंग बन जाओगे और फिर हो सकता है कि शायद तुम माफिया से बाहर आ जाओ। तो फिर विंग जो कि कहता है शीचेन तुम जानते हो जो एक बार माफिया बन जाए वो कभी ठीक नहीं हो सकता, और मैं जिस काम के लिए आया हूँ वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो इस बात पे लैंसटन जो कि उसे देखते हैं फिर कहते हैं हाँ ठीक है, तुम्हें जब मन करे तब करना। तो क्या प्लान है हैंगऑन्ग जुन को मारने का। तो इस बात पे विंग जो कि लैंसटन को कुछ बताता है और फिर वो कहते हैं बिल्कुल परफेक्ट है, ऐसे किसी को आइडिया भी नहीं होगा। और पता है ज़्यादातर लोगों को लगेगा कि हैंगऑन्ग जुन जो कि अपनी ही गलती की वजह से मारे गए। पता है अगर ऐसा होगा तो माफिया में कोई नहीं होगा जो ये कह सके कि इलिंग पैट्रियार्ट ने हैंगऑन्ग जुन को बदले के लिए मार दिया। बहुत अच्छा आइडिया। और वैसे भी
अगर सब लोग हैंगओंग जुन के खिलाफ है तो क्यों ना इस बात का फ़ायदा उठाया जाए। हम उसे मार डालेंगे तो कोई सवाल भी नहीं करेगा कि हमने उसे क्यों मारा है, क्योंकि सब लोग इसकी वजह बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना एलिंग पैट्रियाट। तो विंग जो कि बस एक नोट करता है और फिर कहता है तो प्लानिंग शुरू करते हैं। आज रात हैंगओंग जुन की आखिरी रात होगी। और ये कहते ही उसके चेहरे पे एक डेविल स्माइल आ जाती है। और कुछ आधे घंटे बाद वहाँ पर कुछ 15-20 लोग जो कि आ चुके थे, और विंग जो कि सबके बीच में अपने एलिंग पैट्रियाट के गेटअप में था और सबको चलते मतलब सीधा सीधा चलते हुए सबको इंस्ट्रक्शन दे रहा था और कह रहा था आज की रात हैंगओंग जुन की आखिरी रात होनी चाहिए। वो अपनी टीम के साथ पार्टी करने जा रहे हैं। उनकी पार्टी को उनकी लाइफ की आखिरी पार्टी बनाना है। तो इस बात पे सब लोग जो कि कहते हैं सही कहा। वैसे भी माना कि वो वैन रूहान किसको पसंद नहीं था, बट वो हैंगओंग जुन वो इस लायक नहीं कि वो माफिया किंग बन सके। और वैसे भी एलिंग पैट्रियाट आप उससे बेहतरीन हैं। पता नहीं उस बुढ़े को क्यों लगता था कि हैंगओंग जुन आपसे बेहतर है, बट आप बेहतरीन हैं, इसलिए आपको ही माफिया किंग बनना चाहिए और उस हैंगओंग जुन को, उसे और उसकी टीम को मरना होगा। और ये कहते ही वो सब लोग जो कि बस एक नोट करते हैं और फिर कहते हैं तो ठीक है, आज शाम तैयार रहना। हैंगओंग जुन की कार उनके विला से निकलेगी, उसका नंबर नोट कर लेना। और सबको अपना प्लान तो याद है ना। तो सब लोग जो कि बस एक नोट करते हैं। उसके बाद विंग जो कि कहते हैं ठीक है, हम थोड़ी देर में अपने प्लान को अंजाम देंगे। और ये कहते ही सब लोग जो कि बस अपनी तैयारियों में लग जाते हैं। और अब हम देखते हैं दूसरी तरफ शाम हो चुकी थी, जहाँ पर वांग जी जो कि अपने विला में आ चुका था, यानी कि उस विला में जहाँ पर वो अपनी टीम के साथ रुका हुआ था। तो उसकी सारी की सारी टीम जो कि आज तैयार हो चुकी थी काफ़ी अच्छे से। और फिर वो जैसे ही अपने विला में था तो सब लोग कहते हैं वांग जी तुम जल्दी तैयार हो, आज हमने बहुत पार्टी करने जाना है। हम कहाँ जाएँ? तो इस बात पे वांग जी जो कि कहता है देखो हम लोग अपनी माफिया के गेटअप में ही जा रहे हैं, तो हम किसी भी आम जगह पे तो नहीं जा सकते हैं ना। तो इस बात पे एक पर्सन जो कि खड़ा होता है फिर कहता है हे मुझे पता है हम आम जगह पे नहीं जा सकते, हम अपनी वाली जगह पे जा रहे हैं। तो इस बात पे वांग जी जो कि कहता है सच में हम वहाँ जा रहे हैं? तो सब लोग जो कि बस एक नोट करते हैं और फिर कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। और इसके बाद वांग जी जो कि अपने रूम की तरफ चला जाता है और फिर थोड़ी ही देर में तैयार होकर अपने हैंगओंग जुन वाले लुक में वहाँ आ जाता है। और फिर वो कहता है चलो चलते हैं। और ये कहते ही सब लोग जो कि वहाँ से जाने लगते हैं और 2 कार्स में वो लोग जाते हैं। और वो एक अजीब सी जगह पे जा रहे थे। वो जंगल से होते हुए किसी और ही शहर में जा चुके थे। और फिर वो जैसे जैसे आगे जा रहे थे वहाँ पर कोई भी नहीं था। एक बहुत बड़ी सी नदी थी और उसके थोड़ी ही दूर पर एक बड़ा सा होटल था। और वो लोग जो कि उस तरफ चले जाते हैं। उस होटल के पास बहुत सारे जंगल थे, मतलब काफ़ी खुली जगह थी, उसके बाद जंगल था। और वहाँ पर एक हिल टाइप था, मतलब एक खाई टाइप होती है ना, बिल्कुल वैसा। वो मतलब उस होटल का व्यू बहुत अच्छा था। उसके पास एक नदी थी, एक खाई टाइप थी और वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। अगर कोई उसे होटल के बिल्कुल ऊपर से देखे तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी लाइटिंग थी, फूल थे, जंगल था, पेड़ पौधे थे, बहुत कुछ था, इसलिए वो बिल्कुल नेचुरल लग रहा था। और थोड़ी ही देर में उसकी पूरी की पूरी टीम जो कि वहाँ पर पहुँच चुकी थी। और फिर वांग जी जो कि अपनी कार से उतरता है और फिर कहता परफेक्ट, ये जगह आज भी बिल्कुल वैसी है जैसे तब थी, है ना। तो इस बात पे सब लोग जो कि कहते हैं हाँ आखिर हमारी पसंद है तो परफेक्ट तो होगी ना, तुम्हारी तरह नहीं। तो इस बात पे वांग जी जो कि उन्हें घूर के देखते हैं और फिर कहता है चलो। तो वो सब लोग जो कि उस होटल के अंदर चले जाते हैं। उस होटल के अंदर के सब लोग जो कि उन सबको ग्रीट कर रहे थे और वो सबको बस एक नोट करते हैं। उसके बाद वो लोग जो कि 5th फ्लोर पर चले जाते हैं। वो पूरी की पूरी जगह बिल्कुल खाली थी, वहाँ पर सिर्फ वेटर्स थे और मैनेजर वगैरह वगैरह थे और वहाँ पर कस्टमर कोई भी नहीं थे। उसके बाद वो सब लोग जो कि वहाँ पर जाते हैं और फिर वांग जी जो कि कहते हैं ठीक है हम यहाँ आ चुके हैं, अब तो मुझे प्लान बताओगे। तो सब लोग जो कि उसे घूर के देखते हैं और कहते हैं हम यहाँ पार्टी करने आए हैं, कोई प्लान बताने नहीं आए हैं। तो वांग जी जो कि कहता है बट तुमने कहा था ना कि तुम प्लान भी बताओगे। तो वांग जी जो कि ये कहने ही वाला था, तो सब लोग जो कि उसे कहता है वांग जी। तो वांग जी जो कि शांत हो जाता है और फिर कहता है ठीक है, मतलब
तो मुझे प्लान नहीं बता रहे हैं, है ना। तो सब लोग जो कि अपना सा नाम ही शेक करते हैं। उसके बाद वांग जी जो कि उन्हें देखते हुए कहता है, ठीक है, जैसे तुम कहो, तो पार्टी शुरू करें। तो इस बात पे सब लोग जो कि बस एक नोट करते हैं, और थोड़ी ही देर में वहाँ पर बहुत सारी वाइन्स की बॉटल्स आ चुकी थी और वहाँ पर दारू वाली पार्टी शुरू हो चुकी थी, यानी कि सॉरी, वाइन वाली पार्टी शुरू हो चुकी थी। और वह सब लोग जो कि वाइन पिए जा रहे थे और एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे। और वांग जी जिसे इन सब में मज़ा नहीं आता, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई और भी होता तो उससे अच्छा लगता, बट यहाँ पर सिर्फ वो 5-6 लोग हैं और इस बात से उसे अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए वो बस वाइन ही पिए जा रहा है। और सब लोग जो कि इन्जॉय कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे डांस हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा म्यूज़िक बज रहा है, डांसर्स हैं वहाँ पर उनका एंटरटेनमेंट के लिए, ऐसा काफ़ी कुछ है। बट वांग जी को ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं, क्योंकि वो खुद ही एक ओमेगा है, तो फिर वो ओमेगास का डांस देख के क्या करेगा, इसलिए वो बस उन्हें देख रहा है, बट उसे कुछ मज़ा सा नहीं आ रहा है। और वो अपनी टीम को देख रहा है, जो कि उसकी पूरी की पूरी टीम बिल्कुल फ़न में एंजॉय कर रही है, इसलिए उसे तो उनको देखकर ठीक ही है, बट उसे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और वो सोच रहा है, हाँ, इन टीम के लिए क्या क्या करना पड़ता है, मन मार के भी यहाँ आना पड़ा। और ऐसा सोचते ही वांग जी जो कि वाइन पिए जा रहा था, उसके बाद थोड़ी देर तक वहाँ पर वो लोग वाइन पीते, और फिर वो सब लोग जो कि कहते हैं, अच्छा ठीक है, थोड़ी देर ब्रेक करते हैं। इसके बाद वो सब डांसर्स जो कि डांस करने लगते हैं, और वो लोग जो कि बैठे बैठे बस डांस देख रहे थे। और फिर वो कहते हैं, यार भूख लगी है, कुछ खाएं। तो सब लोग जो कि अपना खाना ऑर्डर करते हैं, और थोड़ी देर में फिर वो अपना खाना खाने लगते हैं। और वहाँ पर तब भी डांसर्स जो थे वो बदल बदल के डांस कर रहे थे, और वो लोग जो कि साथ में वाइन भी पिए जा रहे थे, और आधे से ज़्यादा तो वह नशे में हो ही चुके थे। और वांग जी वो तो कब से वाइन पिए जा रहा था, उसे कोई होश ही नहीं था, और कम से कम 4-5 बोतल तो वो पी ही चुका था, और अब तक उसे बिल्कुल ना होश था। और ऐसे ही करते करते आधी रात हो जाती है, और आधी रात तक वो लोग वहाँ पर एंजॉय करते रहते हैं। और फिर अचानक से वहाँ पर उन्हें शूट की मतलब गन शूट की साउंड सुनाई देती है, और म्यूज़िक इतना था कि उन्हें मतलब बहुत कम सी साउंड सुनाई दी थी। बट वांग जी, क्योंकि वो सब लोग एक माफिया हैं, तो ऑफ कोर्स उन्हें अंदाज़ा तो हो ही सकता है ना कि ऐसा क्या ही हुआ होगा, बट वो लोग पहले इस बात पर ध्यान नहीं देते। बट जब उन्हें दूसरा गन शूट सुनाई देता है, तो फिर वो लोग जो कि चौकन्ने हो जाते हैं और अपनी अपनी गन्स को निकाल लेते हैं। और वो डांसर्स जो कि वहाँ से जा चुकी थी, क्योंकि उन्होंने उन्हें भगा दिया था, और वो सारे होटल के जो स्टाफ था वो उस होटल में ही छुप चुके थे। और फिर उसकी पूरी की पूरी टीम जो कि अपना नशा उतारने की कोशिश कर रही थी, और वो सब लोग जो कि जल्दी से अपना नशा उतारते हैं, और फिर बाहर आके जब देखते हैं तो कुछ 8-10 कार्स ने उस पूरे होटल को राउंड शेप में घेर रखा था, मतलब कब्जे में कर लिया था। तो वांग जी जो ये देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि आखिर ये किया किसने, और ऐसा सोचते ही उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और फिर वो अपनी पूरी टीम को कहता है, टीम अलर्ट हो जाओ। और सब लोग जो कि इसे नोट करते हैं, और उनका नशा तो कब का उतर चुका था, इसलिए वो सब लोग अपनी गन को तैयार करते हैं और फिर शूट करने लगते हैं, और बाहर की जो कार्स थी वो भी शूट करने लगती हैं। बट वो सब लोग जो कि एक तरफ शूट कर रहे थे, और पीछे से कुछ लोग जो कि उस होटल के अंदर आ चुके थे, और उस होटल के अंदर भी फायरिंग शुरू हो चुकी थी। और वांग जी जो कि उसकी पूरी की पूरी टीम जो कि उनसे बचने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अभी उनके पास उनकी पूरे के पूरे जो वो है वो नहीं है। बाय गाइस।